अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो भाई आज मेरी सुबह होती है 8:30 नहीं बल्कि 7:30 बजे, क्योंकि भाई आज मैं बहुत जल्दी उठ गया होता हूँ। मेरे को नींद भी नहीं आ रही होती। मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ। भाई मैं नाश्ता वगैरह करके फारिग होके बैठा हुआ होता हूँ। टाइम हो रहा होता है 9:10। मतलब भाई 9:15 के करीब टाइम हो रहा होता है और मैं यहाँ बैठा हुआ होता हूँ। और आज मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है। मतलब भाई सीने में जलन हो रही होती है और कुछ खाया भी नहीं जाता। और भाई खांसी खांसी जो है मेरा पीछे नहीं छोड़ रही होती। तो भाई इसी के साथ मैं यहाँ पर लेटा हुआ होता हूँ और सोच रहा होता हूँ क्या करना चाहिए। इतने में भाई ज़ोहर की अजान हो जाती है और मैं चल जाता हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के जब मैं वापसी आता हूँ तो भाई घर में देखो यहाँ पार्टियाँ हो रही है, हमारी तबीयत ख़राब हो रही होती है। तो भाई यहाँ पर बिरयानी खा रहा होता है और मुझे चिढ़ा चिढ़ा के खा रहा होता है, बोल रहा होता है कि आजा तू भी खा ले। खैर भाई इसको तो मैं इग्नोर करता हूँ और मुझे मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। मैं जहाँ पर बैठा होता हूँ वहीं पे मैं लेट जाता हूँ। मतलब भाई चरपाई पे मैं बैठा हुआ होता हूँ और वहीं पे लेट जाता हूँ। और भाई मैं ये सोच रहा होता हूँ कि मेरे को क्या खाना चाहिए और भाई भूख भी लग रही नहीं होती। खैर भाई मेरी मम्मा मेरे को एक जुगाड़ बताती है, वो बोलती है मैंने एक नुस्खा बना के रखा हुआ है, देसी नुस्खा है, वो खा ले, उससे तेरे को भूख भी लगेगी और जो जिस्म में जलन वलन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। खैर भाई वो भी मैं खा ही लेता हूँ, लेकिन भाई अपन को तो सही होना ही। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। खैर भाई इसी ओवर एक्टिंग के साथ मैं आ जाता हूँ वापस सोने के लिए जा ही रहा होता हूँ कि मेरे पेट से वापस आवाज़ आ जाती है कि भाई सोना नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खैर भाई मैं वापस किचन में आ जाता हूँ देखने के लिए कि किचन में क्या पड़ा है। किचन में छानबीन करने के बाद भाई मेरे को पता लगता है कि किचन में तो कुछ भी नहीं है। मतलब भाई आंखें खोल के नहीं देखा होता मैंने, किचन में तो कुछ भी नहीं था भाई। फिर भाई मैं आ जाता हूँ फ्रिज के बाद आने के बाद भाई मैं देखता हूँ फ्रिज के अंदर कुछ पड़ा भी है या फ्रिज भी खाली ऐसे ही पड़ा। खैर भाई फ्रिज में जब छानबीन करता हूँ तो फ्रिज में भी भाई मुझे कुछ भी नहीं मिलता। मतलब भाई वही मसाले, वही जुगाड़, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ होता है। ऊपर देखता हूँ तो ऊपर भाई बर्फ़ के कटोरे रखे हुए होते हैं। खैर भाई फ्रिज को तो बंद करके मैं चल जाता हूँ वापस मम्मा के पास। वहाँ से उनसे पूछता हूँ कि भाई कुछ पड़ा भी है खाने के लिए या नहीं पड़ा। खैर भाई मम्मा से जब पूछता हूँ तो मम्मा तो वही सो रही होती है। खैर भाई मुझे ही जाना पड़ता है किचन में वापस, अपनी आंखें खोल के देखना पड़ता है। तो वही मुझे दाल पड़ी हुई मिलती है। मतलब भाई दाल मेरे पीछे ही थी और मेरे को नज़र ही नहीं आ रहा था। खैर भाई मैं दाल देखता हूँ तो उसको देखकर भाई मुंह मेरा ऐसा वैसा हो जाता है। खैर भाई खाना तो खाना ही था, भूख लगी थी। मैं इसी को ही गर्म कर लेता हूँ और सिलेंडर से गर्म करता हूँ। भाई पाकिस्तान में तो आपको पता है दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, गैस हरगिज़ नहीं आएगी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? यार भाई 8:30 बजे का मैंने नाश्ता किया हुआ होता है और अभी हो रहे होते हैं 3:45 और ये भाई साहब इस पे भी नियत लगा रहे होते हैं। खैर भाई इसको मैं इग्नोर करता हूँ और चल जाता हूँ अपनी असर की नमाज़ के लिए। असर की अजान भी हो चुकी थी तो मैं चल जाता हूँ असर की नमाज़ के लिए। असर की नमाज़ पढ़ के जब मैं वापसी आता हूँ तो मुझे पीछे से आवाज़ आती है। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो भाई हमारे पड़ोसी साहब होते हैं और ये मुझे बोल रहे होते हैं कि भाई हमारी भी वीडियो बना लो, बहुत से व्लॉग बना रहे हो, हम देखते हैं तुम्हारे व्लॉग, तो हमारी भी वीडियो बना लो। तो भाई मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर आने के बाद भाई मैं इनकी भी एक वीडियो ही बना लेता हूँ। मतलब भाई इनके ठेले की एक वीडियो बना लेता हूँ जिस पे अपना रोज़गार करते हैं। ये जो उमेश नाम लिखा हुआ है ये इनका बेटा है और जो तस्वीर लगी हुई थी ये भी उनके बेटे की थी। और भाई ऊपर से आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना अच्छा सेटअप किया हुआ है भाई ने। खैर भाई की ये वीडियो बनाने के बाद मैं और राजू चाचा निकल जाते हैं अपने सफ़र के लिए। मतलब भाई काम ही हो रहा होता है हमको, और क्या होता है हमारे लिए तो। फिर भाई काम करने के बाद जब मैं वापसी आता हूँ तो मगरिब की अज़ान हो गई होती है और मैं चल जाता हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। भाई जब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के वापसी आ रहा होता हूँ तो भाई पीछे से मेरे को फिर से आवाज़ें आ रही होती हैं। मतलब भाई मेरे कान बज रहे होते हैं तबीयत की वजह से या फिर मेरे को वैसे ही आवाज़ें आ रही होती। फिर भाई मैं वापसी घर पे आ जाता हूँ। घर पे आने के बाद भाई हम लोग फिर से घूमने के लिए निकल जाते हैं शहर देखने के लिए। एक मेरे को खास ही तो है, उसको ही ढूंढते रहते हैं भाई। मतलब सामान लेना था हमको, वही लेने गए हुए होते हैं। फिर वापसी हम घर पे आ जाते हैं। तो ये लोग आपको कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।